जय जगन्नाथ पिला माने वेलकम टू शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल पिले आज आम पॉलिटीर क्वेश्चन आंसर करवा पार्ट 2 जो माने पार्ट 1 देखी ना दयाकोरी मोर प्लेलिस्ट को जाइए तुम्हें चेक करी देखी पारिबो जो माने चैनल को प्रथम थर पर विजिट कर दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करी रख है पिले देरी करवा नहीं आमे आज प्रथम क्वेश्चन देख सेशन टी शेष पर्यंत देखिबो यह तुम एग्जाम बहुत हेल्पफुल रयाकोरी कहीं भी वीडियो को स्किप करियो नहीं देख पिले आज प्रथम क्वेश्चन आमको कौन दे प्रथम पिले देला व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ नेशनल इमरजेंसी देख पिले आमर इमरजेंसी भारत में टोटाल 3 थर लगी केबे केबे लगी ना 352 लगी 356 लगी आ 360 बुझीपार तो 3 थर जो लगी नेशनल इमरजेंसी को पिले केवल हूँ किए लागू करें ना प्रेसिडेंट किए लागू कर प्रेसिडेंट हूँ लागू करें देख 352 हूँ आमर कौन ना नेशनल इमरजेंसी 356 हूँ आमर स्टेट इमरजेंसी एवं 360 पिले हूँ आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी बुझीला पिले तो इमरजेंसी को केवल किए प्रेसिडेंट लागू करें इमरजेंसी आम भारत केते थर लागू होती 3 थर लागू होती 3 थर हूँ लागू हो पार्टी आर्टिकल 352 हूँ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 हूँ स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 360 हूँ आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी आमको पचार नेशनल इमरजेंसी तो नेशनल इमरजेंसी कौन हो आर्टिकल 352 हो तार करेक्ट आंसर बुझीला पिले तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला हु कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया इंडिया रे किए होची हमर नेशनल इमरजेंसी को लागू करि परिबे पिले ए पावर का पाखरे अछि ना ओनली प्रेसिडेंट को पाखरे अछि राष्ट्रपति पाखरे से पावर अछि से कोन करिवे ना नेशनल इमरजेंसी को हमर लागू करि परिबे नेशनल इमरजेंसी भारत रे केते थर लागू होईची ना 3 थर पिले लागू होईची केबे केबे ना 1962 रे लागू होईची 1971 रे लागू होईची 1975 रे लागू होईची बुझी पालो 1962 रे जते लागू होइतला कहा का युद्ध होइता हेतले ना इंडिया आउ कहार चाइना इंडिया वर्सेस कहार हेतला चाइना बुझियला तापर 1971 रे पिले इंडिया आउन कोन पाकिस्तान सहित आउ 1975 टा होउची के ओ सेडा का बेले लागितला ना ए जो इंदिरा गांधी को समय रे होची लागितला इंदिरा गांधी समय रे होची हमर लागू होइतिला बुझिला पिले तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखो तो 2 नंबर करेक्ट आंसर हैला पिले क्वेश्चन ऑप्शन बी तापर पिले देखो क्वेश्चन नंबर 3 देला इन व्हिच इयर्स वाज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर इन इंडिया केबे केबे होजी हम भारत रे कि नेशनल इमरजेंसी लागू होइतिला एबे पिला कहि गनी कोन कोन 1962 1971 1975 तो देखो ऑप्शन 1 रे अछि 1 रे 1962 1971 1975 1962 होजी हमर इंडिया चाइना 1971 होजी इंडिया पाकिस्तान 1975 होजी हमर इंदिरा गांधी समय होजी लागू होइतिला तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कोन दी क्वेश्चन नंबर 4 पिले दिला व्हाट इज द स्टेट इमरजेंसी इज आल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी की आउ मध्ये हम कोन कहि परिबा ताको मध्ये हम कोन कहआ जाय पिले ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बुझियला कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बुझियला पिले तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 देला पिले व्हिच आर्टिकल्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी देखो व्हिच आर्टिकल आर नॉट सस्पेंडेड होगा कथा पिले जे को आर्टिकल टा को हमें सस्पेंड करि परिबा नाही देखो नेशनल इमरजेंसी समय रपि मध्य को आर्टिकल टा ना आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को हमें नेशनल इमरजेंसी समय मध्य बंद करि परिबा नाही बा लागू करि परिबा नाही बुझियला बुझिला आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 तापर पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच आर्टिकल
कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा कही पिले फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन हो आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 हूँ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 352 हूँ आम नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 हूँ स्टेट इमरजेंसी। तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देला पिले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल। देखो ये आमको देइछि पिले चारोटी इमरजेंसी देइछि देखो नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। देखो तो पिले यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो नेशनल इमरजेंसी पढ़ले स्टेट इमरजेंसी पढ़ले आउ कौन पढ़ले फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ले। तो पिले 7 नंबर करेक्ट आंसर हो स्टेट इमरजेंसी बुझीगला। तो 7 नंबर पिले करेक्ट आंसर हो स्टेट इमरजेंसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज आल्सो नोन एज प्रेसिडेंट रूल बुझीगला। ता कौन कह पिले स्टेट इमरजेंसी कौन हम पिले प्रेसिडेंट रूल लागू हो पार बुझीगला पिले। तापर देखो पिले क्वेश्चन नंबर 8 आर्टिकल केते स्टेट इमरजेंसी ना 356 बुझीगला प्रेसिडेंट रूल हो लागू हो पार। तापर देखो in which year was the first national emergency declared in India। इंडिया रे प्रथम थर पई केबे होची हमर नेशनल इमरजेंसी पिले लागू होइथिला ना 1962 मसिया रे बुझिहला पिले 1962 मसिया रे कि इंडिया एवं पाकिस्तान इंडिया और चाइना पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान केते केबे होइथिला ना 1971 इंडिया एवं पाकिस्तान होची 1971। तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ द सुप्रीम कोर्ट पावर टू इश्यू रीड्स। तो सुप्रीम कोर्ट होची रीड लागू करि पारे आर्टिकल केते रे ना आर्टिकल 32 बुझियला। तो आर्टिकल 32 रे हम जे कोन छोटे प्रॉब्लम है हमें सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबा। तो आर्टिकल 226 टा कोन हिजबो ना हाई कोर्ट को हो जाई परिबा बुझी पारलो हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 होची हमरो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 होची हमरो हाई कोर्ट। तार पहले देखो नेक्स्ट हमें हाई कोर्ट को जाई परिबा किछि देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रीड क्यू वारंटर रो की मीनिंग कोन पचार हमको देखो। तो क्यू वारंटर मीनिंग पिले के नहीं ना बाय व्हाट अथॉरिटी बुझिले बाय व्हाट अथॉरिटी ऑप्शन ए हिजबो तार करेक्ट आंसर। रीड पिला हमर केते होची टोटल रीड होची पिले हमर होची 5टी से रीड टाक पिले मन रखियो केमिति ना होम सेई पुरकु होम देखो पिले होम सेई पुरकु देखो होर होची पिले हेबियस कॉर्पस बुझिला। मोर होची मांडामस तापर पिले से रहला सेरिटियरी प्रो रहला प्रोहिबिशन क्यू रहला क्यू वारंट बुझिला पिले। ताने हमर रीड होची केते पिले रीड हला 5टी कोन हेबियस कॉर्पस मांडामस सेरिटियरी प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंट। तो हेबियस कॉर्पस रो मीनिंग कोन यू मे हैव द बॉडी बुझी पाला जो लेखा थी मारिबो होची हेबियस कॉर्पस। तापर पिले होची मांडामस होची वी कमांड सेरिटियरी होची टू सर्टिफाई बुझिला। तापर होची पिले प्रोहिबिशन होची वी प्रोहिबिटेड तापर क्यू वारंट होची पिले बाय व्हाट अथॉरिटी। तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या मध्यरु कोउटा होची गोटे इमरजेंसी हमर नुहे देखो हमें नेशनल इमरजेंसी पढ़िले स्टेट इमरजेंसी पढ़िले आ गोटे पिले कोन पढ़िले ना फाइनेंशियल इमरजेंसी
बाकी इकोनॉमिकल इमरजेंसी या मधुर हबो नाही। तार पे देखो नेक्स्ट देखो इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ड्यू टू द इंडिया पाकिस्तान वार। इंडिया पाकिस्तान युद्ध बेले हमर को मसिया रहितला ना 1971 रे कि होछ हमर लागू होइतिला हमर नेशनल इमरजेंसी इंडिया पाकिस्तान युद्ध बेले। तार पे देखो नेक्स्ट व्हाट आर द डीपीएसबी मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों पार्ट रे कि होछ हमर डीपीएससी टाको होछ बिले मेंशन करा जायछि। तो पार्ट कोन होई जिवो पार्ट आईवी ऑप्शन बी हे जिवो तार होछ करेक्ट आंसर पार्ट आईवी। तब बिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट पॉलिसी। बट डीपीएसपी टा आर्टिकल केतेरु केते भितर हमको पचाछि। तो डीपीएससी टा बिले आर्टिकल केतेरु केते बिलु आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 बुझी हला। तार पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ले हमर फंडामेंटल ड्यूटीज होची केतोटी। तो पहले फंडामेंटल ड्यूटी होची हमर केतोटी ना 11टी 11टी होची हमर मौलिक कर्तव्य। तार पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 अंडर व्हिच आर्टिकल आर द फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन। हमर को आर्टिकल लेगी फंडामेंटल ड्यूटीज टाको मेंशन करा जायछि आर्टिकल 51 ए ऑप्शन ए जो पिले तार करेक्ट आंसर। तापर पिले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वेयर द फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज टा हो हमर केबे कर जायतिला ना 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 बुझिला 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तापर पिले देखो नेक्स्ट हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया देखो एटा गोटे भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एग्जीक्यूटिव हेड पचार केउटी भारतर। तो एग्जीक्यूटिव हेड हे किए बेले प्रेसिडेंट बुझिला। जदि हमको पचारता रियल एग्जीक्यूटिव हेड क्वेश्चन लगी देखिबो रियल जदि लिखा था रियल एग्जीक्यूटिव हेड किए जिवो रियल जदि लिखा था रियल एग्जीक्यूटिव जदि हमको खाली नॉर्मल पचारछि एग्जीक्यूटिव हेड किए जिवे प्रेसिडेंट। जदि रियल एग्जीक्यूटिव हेड पचारिबो ताने कोन हिजो पिले प्राइम मिनिस्टर बुझिला। सेमिति हमको जदि पचारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट लिखि रखो पिले लिखि लिखबो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट स्टेट रो कि हिजो गवर्नर कि हिजो गवर्नर। जदि रियल एग्जीक्यूटिव हेड पचारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट कि हिजो हमरो पिले चीफ मिनिस्टर बुझिला पिले। देखिबो क्वेश्चन हमको कोन पचारछि एटा होछि आगो थरो पिले एसआई रे पचारथिला बुझिला। जदि पचारे हमको एग्जीक्यूटिव हेड हम कोन मारिबे प्रेसिडेंट। जदि हमको पचारे रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट इन इंडिया तबे के मारिबा प्राइम मिनिस्टर। जदि हमको पचारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट खाली स्टेट कथा पचारे तो कोन हिजो हमरो गवर्नर बुझिला। वेरी गुड ना पिले एटा देखो ना देखो पिले टिके खाली एटा स्टेट कथा पचारछि पिले देखो एटा हमको कोन पचारछि देखो ये पचारछि पिले हु इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट कथा पचारछि स्टेट ऑफ इंडिया स्टेट कथा कहिछि माने कोन हिजो गवर्नर बुझिला। देखो लिखि दिउ देखो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट रो कि हिजो हमर पिले ना गवर्नर के ले गवर्नर। जदि हमको रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट पचारे के हिजो पिले चीफ मिनिस्टर बुझिला। सेमिति जदि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया पचारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया के हिजो प्रेसिडेंट जदि रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया पचारे के हिजो पिले ना प्राइम मिनिस्टर बुझिला।
आ भूल हेनी देख नेक्स्ट व्हाट इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया एडी देख पचार रियल एग्जीक्यूटिव हेड जदि खाली एग्जीक्यूटिव हेड पचार आम किले पिले क्या मारि ना आमर प्रेसिडेंट हमको पचार कौन रियल एग्जीक्यूटिव हेड तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड किए प्राइम मिनिस्टर तो ऑप्शन बी है तार करेक्ट आंसर इंडिया कथा पचार बुझेगा ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर तापर पिले देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख ना व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट वोटिंग इन इंडिया देख मिनिमम वोटिंग एज कथा हमको पचार समस्ते जानते आमर मिनिमम वोटिंग एज के 18 वर्ष बुझीगला भेरी गुड तापर पिले देख किछटा कथा तुमको लिखि दूची मन रखिथिबो देख 21 वर्ष होची हमर पंचायत इलेक्शन पाई पंचायत इलेक्शन जदि के छिड़ा हवा पाई चाहूची बा पार्टिसिपेट करिया पाई चाहूची तो पंचायत इलेक्शन लगी कोन हे बोले मिनिमम एज हिथवा कोन दरकार 21 वर्ष पंचायत इलेक्शन पाई 21 वर्ष तापर पिले 25 वर्षटा होची पिले विधानसभा बा लोकसभा बा विधानसभा सभ्य हवा हेले बयस कत दरकार 25 वर्ष 30 वर्ष पिले कहार ना राज्यसभा रे सभ्य बा विधान परिषद मते पिले कमेंट सेक्शन में जनइबो हमर विधान परिषद केतोटी राज्य रे अछि तापरे पिले देख 35 वर्षटा होछि केउ मानकर हेतिवा दरकार राज्यपाल आउ राष्ट्रपति आउ उपराष्ट्रपति एमानकर मिनिमम एज केते ना होछि हमर 35 बुझीला भेरी गुड पिले 20 क्वेश्चन थिला आशा करछि वीडियो भल लागिथिबो दया करी लाइक कमेंट एवं चैनल को सब्सक्राइब कर रखिबो देखा हबा एक नुवा वीडियो रे रहउछि पिले जय जगन्नाथ।